शकल खराब है क्योंकि मैंने आज पानी नहीं नहाया हूँ। तो शकल पर मत जाइए। मैं आज जो काम की बात बताने वाला हूँ उस पर गौर करना, ठीक है। उस चीज़ पर गौर करना। कई सारे लोग क्या होते हैं कि वीडियो खोलते हैं और देखते हैं कि यार मतलब लोग ऐसी। देखो अभी क्या है कि मैं थोड़ा आज काम वगैरह मैंने किया हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं बिजी हो गया था, है ना। रूम में पूरा मैंने आज पूरा जमाया हूँ, पूरा सेटअप। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, ये बात आपको जीवन पर हर जगह काम आएगी। दुनिया, लोग क्या कहते हैं, कई देखिए, आप कुछ कुछ काम कर लो। आप अगर जीवन में कोई काम नहीं करोगे ना, आप अगर घर पे खाली बैठे रहोगे तो दुनिया आपको निकम्मा बोलेगी। लोग आपको क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं कर रहा है, ये निकम्मा है। और जिस दिन आप कुछ काम कर लोगे और काम करके आप खूब सारा कुछ कर लोगे, कुछ अचीवमेंट हासिल कर लोगे, अपने काम में सक्सेस हासिल कर लोगे, खूब सारा पैसा कमा लोगे, या फिर आप कोई भी काम कर लोगे, आप कोई नया काम करना शुरू करोगे, तो जब आप नया काम करना शुरू करोगे ना, तो ये दुनिया मजाक उड़ाएगी कि यार ये फालतू काम कर रहा है, हंसेगी आपके ऊपर। और जिस दिन आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर लोगे, जिस दिन आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी ना, तो यही जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है ना, एक दिन आकर के तुम्हारे तलवे चाटेंगे और तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। दुनिया जो होती है वो बहुत हरामी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में जब आप कुछ नहीं करोगे, तब ये लोग क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं करता है, निकम्मा है करके। जब आप कुछ काम करने की शुरुआत करोगे तो लोग बाग आपकी हंसी उड़ाएंगे कि यार ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है, फलाना काम कर रहा है, ढिमकाना काम कर रहा है। आपकी क्या उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। और जब आप खूब मेहनत करके उस काम में सक्सेस हासिल कर लोगे, तो वही लोग आपको देख करके जलने लग जाएंगे, है ना कि नहीं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जब चार लोग करेंगे तेरी बुराई तो समझ लेना बेटा तू मचा रहा है तबाही। लोग वह किसके बारे देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आजकल के समय में। बहुत सारी लड़कियों की मैं बात करना चाहूंगा, खासकर लड़कियों की बात करूंगा, लड़कों की बात करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। होता क्या है, होता क्या है, मुझे आप ये एक बात बताना। अगर आपके घर में कंडीशन खराब रहेगी, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके घर में अगर कंडीशन खराब रहेगी, तो ये दुनिया वाले लोग आकर के आपको पैसा नहीं देने वाले। ये दुनिया वाले लोग आकर के आपको पालेंगे नहीं। आपको अगर बीमार पड़ोगे, आपको आपकी अगर कंडीशन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग आकर के आपको नहीं बोलने वाले। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है ना। परिस्थितियां जो होती है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। जब जब बरसात होती है ना, जब बारिश होती है, तो पूरे के पूरे पक्षी लोग क्या करते हैं, पानी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे घोंसले की तलाश करते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है, बरसात होती है तो वो आसमान को चीर करके बादलों के ऊपर चला जाता है और बोलता है बरस बेटा बादल, देखो कितना बरसना है ना। तो इसी प्रकार जो साहसी व्यक्ति होता है, जो साहसी मनुष्य होता है, वो कभी परिस्थितियों से नहीं घबराता है। अगर आपकी परिस्थिति अभी जैसी भी हो, आपकी परिस्थिति अच्छी हो, आपकी परिस्थिति बेकार हो, परिस्थिति जो होती है वो इंसान को बनाने के लिए आती है। परिस्थिति इंसान को क्या करने के लिए आती है, बनाने के लिए आती है। अगर इंसान को अगर सब कुछ आता मिलेगा, इंसान को अगर सब कुछ मिलेगा, तो इंसान जीवन में कहीं मेहनत नहीं करेगा। इसलिए आप जितनी मेहनत करोगे, और सबसे देखिए कहावत होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप कुछ भी काम करना शुरू करो, लोग जो रहेंगे ना आपके बारे में, कोई आम बोलेगा, कोई इमली बोलेगा। दुनिया क्या कहती है तुम्हारे बारे में, ये सब चीज छोड़ दो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उस चीज को छोड़ दो। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जब आइंस्टीन जब छोटा था, तो उसको उसके स्कूल वाले ने स्कूल से निकाल दिए कि तुम्हारा लड़का पागल है बोल करके। और उसी आइंस्टीन ने कल को जाकर के इतिहास रच दिया, द्रव्यमान ऊर्जा का नियम E = mc², और न जाने कितने आविष्कार कर डाले, उनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, है ना कि नहीं। इसलिए दुनिया क्या कहती है, किसी भी नए काम को करने से कभी घबराना मत, ठीक है। चाहे वो काम छोटा हो या फिर वो काम बड़ा हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि अगर आप अपना बड़ा लक्ष्य बना लोगे कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, आप में से किसी ने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये फलाने फलाने एसआई बनना है, तो कई सारे लोग आपको मजाक बनाएंगे कि यार ये बड़ा आया एसआई बनने वाला, बड़ा आया कलेक्टर बनने वाला। आप कल को बोल दोगे कि भाई मुझे सेलिब्रिटी बनना है, कई लोग मजाक उड़ाएंगे कि बड़ा आया सेलिब्रिटी बनने वाला। कल को आप बोलोगे मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका।
समझ रहे हो? लेकिन दुनिया के बोलने पर अपने कदम को कभी पीछे मत हटाना, क्योंकि आज जो लोग तुम निंदा से घबरा कर, निंदा जो लोग तुम्हारी चुगली करेंगे, तुम कुछ काम करोगे ना, जब तुम कुछ काम करना शुरू करोगे ना तो लोग तुम्हारी चुगली करेंगे, है ना, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे। बच्चों, निंदा से घबरा कर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। दो प्रकार के लोग होते हैं। अब दो दोस्त है, एक है रामू और एक है श्यामू। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो दोस्त, एक है रामू और एक है श्यामू। अगर रामू और श्यामू दोनों एक काम कर, दोनों अपना एक नया बिजनेस करने का या फिर अपना कुछ नया काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि ये फालतू काम कर रहा है, इस काम को करने में उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला। चुगली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो काम को उन लोगों ने अभी तक करे नहीं है, वो लोग उसके बारे में समझते नहीं है। उनको कौन सा काम अच्छा लगता है? जो खेती कर रहा है ना, खेती करने वाले को खेती करने वाला ही काम अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। जो जो एमएलए है, जो विधायक है, वो अपने लड़के को विधायक के लिए तैयार करेगा, क्योंकि वो जानता है ना। तो जो इंसान जो काम करता है उसको वही काम अच्छा करता है। वो लोग तुम्हारे काम को नहीं समझेंगे, वो लोग तुम्हारी चुगली करेंगे, वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। अब जो रामू होता है वो निंदा से घबरा करके अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और कुछ नहीं करता है, तो उसका अपना जीवन खराब हो जाता है, ठीक है। और भाई जो आदमी लोग क्या कह रहा है, लोगों की बात को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, कभी भी इस चीज के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, कभी मत सोचो, है ना। निंदा से घबरा कर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। लोग तुम्हारी चुगली करे या लोग तुम्हारी बुराई करे, लोग तुम्हारी कितने टांग पकड़ के खींचे, बोलने वाले को बोलने दो, ठीक है, बोलने वाले को बोलने दो। और उनको कभी भी रिप्लाई अपने मन से करके मत बताओ, बल्कि अपने काम में इतनी अब जो गुस्सा आ रहा है ना तुमको, उसको अपने काम में इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो जो लोग तुम्हारी आज बुराई कर रहा है, जो लोग तुम्हारी आज निंदा कर रहा है, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और वही लोग तुमको आकर के घेर लेंगे और बोलेंगे कि बेटा पार्टी दे, है ना, या फिर तुमको बोलेंगे बेटा ये करना। मतलब कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे तुमको जीवन में, ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से मात्र 1% लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, बाकी पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारा विरोध करेगी। और विरोध करना जरूरी भी है, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जब कभी भी मैं कोई भी नया काम करना शुरू करता हूं, ठीक है, जब कभी भी मैं कोई नया काम करना शुरू करता हूं और जब लोग उसका विरोध करते हैं ना, तो उसके लिए अपने सीने में और आग जलती है। आज ये जितना अपन को विरोध करेंगे तो उस चीज को अपन अपने काम में लगाओ, अपन और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो। जिस दिन सफलता, निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य का प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। एक लड़का था, है ना। आप अभी एक वीडियो बहुत चल रहा है, एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार। एक इंसान ने क्या करा, एक इंसान ने एक चाय का ठेला खोला। चाय का ठेला कहां पर खोला? रोड में खोला। एमबीए चाय वाला, यूट्यूब पे सर्च करना स्टोरी एमबीए चाय वाले की, है ना। उसने यूट्यूब पर अपने रोड में ठेला लगाया और चाय बेचना उसने शुरू करा। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके परिवार वाले, समाज वाले, पूरे रिश्तेदार लोग उसके बारे में बोलने लगे कि यार इतनी पढ़ाई लिखाई करा और पढ़ाई लिखाई करके चाय का ठेला चला रहा है। उसको भयंकर टॉर्चर करे, लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। उसने और मेहनत करा, उसने खूब मेहनत करा। और एक दिन क्या हुआ, आज उसके पूरे भारत देश में एमबीए चाय वाला की बहुत सारी फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एमबीए चाय वाला, उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ का है। 5 करोड़ रुपए वो महीने का या फिर सालाना वो कमाता है। कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए का उसका क्या है? टर्नओवर है। अगर लोग बाग के कहने सुनने पर वो घबरा जाता और अपने काम पर ध्यान नहीं देता, है ना। अब मान चलो उसको अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, दुनिया वाले कभी हेल्प करने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो आपका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन विरोध करने वाले को विरोध करने दे। जब आप हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब कभी भी आप कोई भी काम करेंगे, है ना, तो जैसे जब हाथी चलता है बाजार पे तो कुत्ते लोग भौंकते हैं। जब कभी भी आप कोई भी नया काम करना शुरू करेंगे, आप कोई नया बिजनेस खड़ा करेंगे, आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो कई प्रकार के लोग बोलेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको भड़काएंगे। लेकिन आपको किसी के बारे में ध्यान नहीं देना है। दुनिया क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, है ना। दुनिया के बारे में कभी मत सोचो कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है।
मैं आप लोग को बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती और एक नंदी, ये सब लोग मतलब कि पैदल भारत पैदल दुनिया घूमने के लिए निकले। दो चार लोग मिले, दो चार लोग मजाक उड़ाने लगे, हैं कैसा आदमी है ना, कि मतलब कि भेद बदल के वो घूमने लगे, कैसे आदमी है, बेल होने के बाद भी उस बेल की सवारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शंकर भगवान ने उनकी बात मतलब फिर मतलब भगवान का एग्जाम्पल नहीं लेते अपन, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक आदमी और एक मतलब बेल है ना, वो घूम रहे थे। ठीक है, दुनिया वालों ने बोले कैसा आदमी है जय, कैसा आदमी है जय, जे भैया मतलब कि बेल को पैदल चल रहा है ना, बेल क्या काम का, तो वो उसकी उनकी बात सुन करके वो बेल के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ा और आगे चलता है तो फिर लोग बाग क्या कहते हैं, अरे कितना निर्दयी आदमी है, इसको शर्म नहीं आ रही है कि भैया ये बेल के ऊपर बैठा है ना, और इसकी पत्नी पैदल चल रही है। तो वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी को भी बेल पर बिठा लेता है, फिर थोड़ा और आगे चलता है। फिर लोग क्या बोलते हैं, फिर लोग ये बोलते हैं कि यार कैसा आदमी है ये तो भैया बेल की जान निकाल दी, इतने प्यारे से बेल के ऊपर दोनों के दोनों बैठ गए, बेचारे बेल की कितनी बुरी कंडीशन है। तो भैया आप बेल पर नहीं बैठोगे तब भी दुनिया आपको टॉर्चर करेगी, आप बेल पर बैठ जाओगे तब भी दुनिया आपको टॉर्चर करेगी। आप इसीलिए दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उनको छोड़ो। अगर जब कभी भी आपका लक्ष्य अगर महान है, आप अगर किसी महान लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो लोग आपको ताना मारेंगे, दुनिया आपको ताना मारेगी, उनकी बात को निगलेक्ट कर दो। ठीक है, और पूरा ध्यान किस में लगाओ, अपने काम में लगाओ। काम करने में कभी शर्म मत करो, जो तुम्हारा काम है उस काम को तुम ईमानदारी के साथ करो और अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, पूरा ध्यान किस पे लगाओ, अपने लक्ष्य पर लगाओ। अपना एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइए, है ना, और हमेशा बड़ा काम करे, हमेशा महान काम करे, हमेशा बड़ी बड़ी सोच रखे। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए बड़ा से बड़ा अपना लक्ष्य बनाइए, बड़े से बड़ा अपना ड्रीम बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, है ना, इससे पहले कि तुम्हारा सपना पूरा हो तुमको सपना देखना पड़ेगा, तुमको ड्रीम देखना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कार होना चाहिए, तुमको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास बंगला होना चाहिए, तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे डांसर बनना है, तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे SI का एग्जाम क्रैक करना है, तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे 10th क्लास में 99% बनाना है। तुमको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा, और बड़ा से बड़ा सपना देखने के बाद उसमें काम करना पड़ेगा, तभी तुमको सफलता मिलेगी। ठीक है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उसके बारे में सोचना भूल जाओ, बस तुम अपने लक्ष्य में लगे रहो। अगर तुमने ठान लिए ना, एक बार अगर तुमने दृढ़ संकल्प कर लिए ना कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, फिर उस काम को करने से दुनिया की कोई ताकत और किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता है। ये चैलेंज तुमको अमन साहू करके देता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना।